देश दुनिया के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें आज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका असर मार्केट पे भी हो रहा है। सरकार ने भी कुछ अनाउंसमेंट की है। सारी चीज़ों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो फाइनली फिर से $110 के ऊपर जा चुकी है। $110 पर बैरल के ऊपर जा चुका है ब्रेंट क्रूड का प्राइस, जो कि बहुत ज़्यादा है। पिछले 2 दिनों में ये 95-96 से वापस $110 के ऊपर चला गया। $15 से ऊपर का जंप पिछले 2 दिनों में क्रूड ऑयल ने लगा दिया है। क्या इसका रीजन है? रीजन वही है कि रसिया के जो ऑयल था वो डिस्टर्ब हो गया है, टैंकर्स पे अटैक हुए हैं एंड यूएस ईरान तो चल ही रहा है। अब ये भागने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में जब से ये यूएस ईरान का वॉर शुरू हुआ है 30 से 50% तक डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुकी हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। 30% तक प्राइसेस नॉर्थ अमेरिका के अंदर, 20% तक प्राइसेस यूरोप के अंदर एंड 50% ऑफ प्राइसेस जो है अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका के अंदर में बढ़ चुका है। तो पूरी दुनिया के अंदर डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है जनरल कस्टमर के लिए भी। भारत के अंदर अभी तक नहीं बढ़ा था, मैं था कह रहा हूं। आगे, India's largest private fuel retailer Naira Energy on Thursday raised its prices by ₹5 per liter and diesel by 3 per liter amid the ongoing Middle East crisis. तो नायरा एनर्जी जो कि जिनका रिफाइनरी भी है, प्राइवेट पेट्रोल पंप्स भी है, भारत के अंदर में लगभग 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप है, जिसके अंदर अराउंड 7-7 हजार के आसपास 6-7% पेट्रोल पंप जो है वो नायरा एनर्जी की है। और नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस हैं वो पेट्रोल पे ₹5 पर लीटर एंड डीजल पे ₹3 पर लीटर बढ़ा दी है। अभी तक इसके अलावा जो भी पीएसयू कंपनीज है लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन, ये सब जो है इन्होंने अपने डीजल पेट्रोल के प्राइसेस को नहीं बढ़ाए हैं टिल डेट, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तक क्या हो रहा है, जो लॉसेज हैं वो खुद कंपनीज जो है वो बेयर कर रही हैं। सरकार का भी कुछ इसको लेकर नोटिफिकेशन आया। पहले नायरा एनर्जी की ही बात कर लेते हैं। तो नायरा एनर्जी ने अनाउंस किया है 35 डेज का मेंटेनेंस शटडाउन, जो कि नेक्स्ट मंथ में होगा। और 35 दिनों का शटडाउन अभी के टाइम पे अनाउंस करना डेफिनेटली अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नायरा एनर्जी एक बड़ी रिफाइनरी है जो ऑलमोस्ट इसके शटडाउन हो जाने के कारण जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई है वो लगभग 8% से 8% से डिस्टर्ब हो जाएगा। और पहले से ही क्रूड ऑयल एलपीजी की क्राइसिस चल रही है, वैसे में इतनी बड़ी एनर्जी का रिफाइनरी का शटडाउन हो जाना, ऐसे में और दिक्कत जो है क्रूड ऑयल को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर हो सकती है। और ये नॉर्मल एक रूटीन मेंटेनेंस के लिए शटडाउन किया जा रहा है, ये जरूरी भी है। ये शटडाउन पहले ही हो जाता, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले 3-4 महीने पहले यूरोप ने सैंक्शन लगा दिया था नायरा एनर्जी के ऊपर, क्योंकि इनका जो है कुछ परसेंटेज जो है रसिया की फर्म्स भी ओन करती है, इस कारण से इन पे शटडाउन लगा दिया गया था। तो इनका जो है काम जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, बाधित हो गया, तो इसके कारण मेंटेनेंस नहीं हो पाया। तो अब ये वो मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि अभी तो भाई तेल की जब जरूरत है तो सारे सैंक्शंस खत्म, जब जरूरत नहीं थी तो भर भर के सैंक्शंस लगा रहे थे शिप्स पे, रिफाइनरीज पे, कंट्रीज पे। तो ये सब चीजें हो रही, तो इसके कारण भी क्रूड ऑयल की डिस्टर्बेंस हो सकती है थोड़ी बहुत भारत के अंदर 8% के आसपास। इसके बाद हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने फ्राइडे को, मतलब आज के ही दिन अनाउंस किया है ₹10 पर लीटर का कट इन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मतलब जो डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है, सेंट्रल का टैक्स अलग लगता है और राज्य का, स्टेट का टैक्स अलग लगता है। तो सेंटर ने अपने टैक्स में से ₹10 पर लीटर की टैक्स छूट दे दी है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक जो सप्लाई हो रहा है क्रूड ऑयल का, मतलब डीजल पेट्रोल का, उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंपनीज को जो लॉस हो रही है वो लॉस थोड़ी सी कम होंगी, क्योंकि कंपनीज तो प्राइस बढ़ा नहीं रही, और बाहर में जो रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल हुआ उसका प्राइस तो 2 गुना से भी, जो 55-60 पे था वो 120, 10-20 पे जा रहा है, और रसिया से जो खरीदना पड़ रहा है वो तो और प्रीमियम देके खरीदना पड़ रहा है। तो इसलिए लॉस तो भयंकर तरीके से उनको हो रहा है। तो ₹10 का इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट भी ₹10 अगर छोड़ दे तो ₹20 का रिलीफ मिल जाएगा। अलोंग साइड ₹10 का यहाँ पे छूट तो दिया, लेकिन भारत में से जो रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को रिफाइन करके एविएशन फ्यूल, डीजल, ये सब बना के बाहर एक्सपोर्ट करती है, उसके ऊपर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। तो 21.5
पर लीटर ऑन डीजल बढ़ा दिया है एंड 29.5 पर लीटर ऑन एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है एटीएफ जो आता है उस पे बढ़ा दिया है। वो जब भारत से बाहर बेचा जाएगा तो ये 20-21 रुपए 30 रुपए जितना भी बढ़ाया है वो एक्स्ट्रा पे करके बेचा जाएगा। तो ये चीज एक तरीके से ठीक है, हमारे इससे दो फायदा है। एक तो जो इधर टैक्स कट किया तो थोड़ा सा रेवेन्यू में भी हेल्प मिलेगा एक्सपोर्ट से, और दूसरा कम एक्सपोर्ट होगा तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में वो सब फ्यूल जो है वो यूज होगा। तो ये थोड़ी सी सरकार ने यहाँ पे कदम उठाए हैं। जहां तक बात करते हैं लॉसेस की, तो जो पीएसयू कंपनीज हैं जो कि 90% पेट्रोल पंप जो है भारत के अंदर पीएसयू के ही हैं, सरकारी कंपनी ही है एक तरीके से, और वहां पे पर लीटर जो कंपनीज को जो एचपीसीएल बीपीसीएल इंडियन ये सब वगैरह जो है उनको जो पर लीटर लॉस हो रहा है, तो पेट्रोल पे ऑलमोस्ट 24 रुपी पर लीटर का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। हर 1 लीटर पेट्रोल जो बिक रहा है अभी भारत के अंदर में, कंपनीज को 24 रुपए का लगभग उस पर नुकसान हो रहा है, और डीजल जो बिक रहा है उस पर 30 रुपए का नुकसान हो रहा है पर लीटर पे। अब नुकसान नहीं होता अगर टैक्स इतना ज्यादा हाई नहीं होता, लेकिन टैक्स ही इतना ज्यादा भरना पड़ रहा है, 50% से ज्यादा तो टैक्स में ही पैसा चला जाता है पेट्रोल डीजल का, तो इस कारण से भाई कंपनीज को नुकसान हो रहा है। तो एक चीज ये भी है कि अभी अगर कंपनीज नहीं बढ़ा रही है प्राइसेस और लॉस झेल रही है, तो यही कंपनीज जो है 2020 में जब क्रूड ऑयल की प्राइस निगेटिव में चली गई थी, वहां पे भी भयंकर तरीके का प्रॉफिट भी इन्होंने ही बनाया था। तो उस टाइम पे भी इन्होंने कोई प्राइस कम नहीं किया था, तो उस टाइम पे भी प्राइस सिमिलर रख के प्रॉफिट कमाया था ज्यादा, तो इस टाइम पे प्राइस सिमिलर रख के लॉस थोड़ा झेल रही है कंपनीज। और उस टाइम पे सरकार ने भी ये चीज कहा था कि अभी आप प्राइस ऊपर नीचे नहीं कीजिए, अभी आप प्रॉफिट कमा लीजिए, फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस आती है जहां पे डीजल पेट्रोल मतलब महंगे होते हैं, तो उस टाइम पे लॉस आप ही झेल लीजिएगा और सिटीजन पे वो लोड नहीं जाना चाहिए। तो इस कारण से डीजल पेट्रोल की प्राइसेस तो अभी नहीं बढ़ रही है, और ये जो लॉस है वो कंपनीज झेल रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो प्राइस इंक्रीज हमारे यहाँ पे नहीं हो रही, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि भारत के अंदर अभी कई राज्यों में ऑलमोस्ट 5 राज्यों के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के बाद जो रेट है डीजल पेट्रोल के वो बढ़ा दिए जाएंगे। अब डेफिनेटली बढ़ाए जाए या नहीं बढ़ाए जाए, लेकिन अब जो है एकदम टिप पे आ चुका है, जो सिचुएशन एकदम टिप पे आ चुका है, क्योंकि हर जगह जहां जहां बढ़ाए जा सकते थे प्राइसेस, नॉर्मल कस्टमर को छोड़ के हर जगह जहां जहां डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए जा सकते थे, हर जगह पे प्राइसेस बढ़ा दी जा चुकी हैं। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टैक्स कट कर ही दिया एक तरीके से। जो प्राइवेट प्लेयर है जिसपे सरकार का कुछ रोल नहीं है, उसने 3-5 रुपए से अपने डीजल पेट्रोल का प्राइसेस नॉर्मल पेट्रोल पंप पे बढ़ा ही दिए हैं। तो एकदम टिप पे हम आ चुके हैं। अगला अपडेट हमें यही सुनने को मिल सकता है जब भी मिले कि भाई डीजल पेट्रोल का प्राइस तो बढ़ गया, क्योंकि वॉर लंबा खिंच रही है और क्रूड ऑयल का प्राइस गिर नहीं रहा है। अभी के लिए आप लोगों के लिए यही अपडेट है कि अगर आप नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल न लेकर अगर नॉर्मल जो कंपनीज है वहां पे आप पेट्रोल पंप पेट्रोल डीजल लो, तो आपको 3-5 रुपए का फायदा पर लीटर पे हो सकता है। अब बाइक में पेट्रोल डलाने वाले को इसका फायदा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग ट्रक्स के अंदर, बसेस के अंदर या इवन कार के अंदर भी पेट्रोल डीजल डलवाते हैं भाई, वहां पे तो काफी, क्योंकि 20-20 30-30 लीटर और ट्रक्स के अंदर तो 50-50 80-80 लीटर डीजल जाता है एक बार में, तो वहां पे तो ज्यादा फायदा उनको दिखेगा। तो आप लोग अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो नायरा के पेट्रोल पंप्स को, थोड़ा फायदा हो जाएगा आप लोगों का। आप अपने राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। डेफिनेटली क्रूड ऑयल को लेकर सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अभी तक जो हमारे ऊपर एक सील्ड गवर्नमेंट का है, जिसके कारण हम तक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आया है, नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल की क्राइसिस भी चल रही है और मिल भी रहा है, तो इतना महंगा मिल रहा है कि उसके कारण भी लोगों के हालत खराब है। अब कितना भी गवर्नमेंट सील्ड कर ले, ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस से हमें सील्ड कर ले रही, लेकिन जो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है उससे हमें सरकार सील्ड नहीं कर पाएगी। और डेफिनेटली जैसे हमने देखा कि नायरा एनर्जी हमने बताया कि पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया, पेंट को हमने देखा कि डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, जल्दी ही हमें एविएशन के अंदर भी टिकट प्राइस बढ़ते हुए देखेंगे, बस रेल हर जगह पे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे लिए नहीं बढ़ रहा लेकिन इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल यूज के लिए हर जगह पे प्राइसेस जो है वो बढ़ चुकी है। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मेरा तो बस एक ही ठीक है, महंगाई बढ़ती और थोड़े दिनों में खत्म हो जाती ना तो उतना दिक्कत नहीं होता। दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि जो अर्निंग्स रिवाइवल होने वाला था वो अब और डिले हो जाएगा थोड़ा, इस बेहद बढ़ी हुई महंगाई के कारण
मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण। जो नेक्स्ट क्वार्टर में बम्पर अर्निंग का हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, अब इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, वो और 1-2 क्वार्टर आगे चला जाएगा जो अर्निंग रिवाइवल था। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या आपका सोचना है इस सारी जो क्राइसिस चल रही है उसको ले